पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद का जिक्र हो तो ज्यादातर लोगों के जहन में अक्सर वाघा बॉर्डर ही आता है, जिसकी एक वजह तो ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान आमदो रफ्त के लिए इस वक्त ये वाहिद रास्ता है, और दूसरी वजह हर रोज यहाँ पर होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता परेड है। और यहाँ पर होने वाली फ्लैग सेरेमनी ही वर्ल्ड फेमस नहीं है, बल्कि इंडिया पाकिस्तान की कई हजार किलोमीटर लंबी सरहद भी दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ये वाहिद बॉर्डर है जिसे स्पेस से भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये दुनिया का मोस्ट हेवीली गार्डेड बॉर्डर भी है, और यहाँ पर दोनों तरफ निगाह रखने के लिए तेज लाइट्स लगा दी जाती हैं, जो अगर स्पेस से देखा जाए तो रात के वक्त एक लंबी लकीर की सूरत में बन जाती है। यही वजह है कि ये कई हजार किलोमीटर लंबी लकीर स्पेस से वाज़े तौर पर नजर आती है। मगर दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि कई हजार किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर में वाघा के अलावा भी कई राहदारियां मौजूद हैं। वहाँ पर भी रोजाना परचम लहराने और उतारने की तकरीब मुनक्किद होती हैं, और चूंकि ये बॉर्डर वाघा की निस्बत छोटे हैं, चुनाचे यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के लोग ज्यादा करीब से एक दूसरे को देख भी सकते हैं, और बाज मकामात तो ऐसे हैं कि हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को छू भी सकते हैं, मगर इसकी इजाजत नहीं। इंडो पाक सरहद पर वाक़े एक ऐसा ही मकाम सियालकोट जम्मू बॉर्डर भी है कि जो कभी सियालकोट से जम्मू कश्मीर जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन आजकल मकबूजा जम्मू को भारत अपना हिस्सा करार देकर इसे बॉर्डर पुकारता है। आज की वीडियो में हम सब आपको इसी जगह के मुतालिक दिलचस्प हकायक बताएंगे, और आपको एक ऐसा दरख्त भी दिखाएंगे जो आधा पाकिस्तान और आधा मकबूजा जम्मू के इलाके में है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, अगर बात करें हम इंडिया पाकिस्तान की सरहद की, तो या तो हमारी आंखों के सामने ऊंची लंबी बाढ़ आती है, या फिर बॉर्डर पर लगे हुए बड़े बड़े गेट्स। लेकिन अगर सियालकोट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद बाउंड्री लाइन पर जाया जाए तो वहां पर सीमेंट से ईंटें जोड़कर एक बैरियर लगा दिया गया है, और यही पाकिस्तान और मकबूजा जम्मू की हदूद है। इसी बॉर्डर पर पीपल का एक पुराना दरख्त सरहद के बिल्कुल दरमियान में खड़ा है। इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में और आधा बॉर्डर के उस तरफ है। इसका साया भी सूरज की गर्दिश के साथ साथ अपनी सरहदें बदलता रहता है। पीपल का ये दरख्त खुद अपने आप में एक कहानी है। सियालकोट जम्मू रोड, जो किसी जमाने में जम्मू आने के लिए वाहिद सड़क हुआ करती थी, तकसीम के बाद बंद कर दी गई। ये महसूल चौकी इसी सड़क पर वाक़े है। यहाँ महसूल की एक इमारत है जिसमें अब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार ही रहते हैं। सियालकोट जम्मू रोड अब भी अच्छी हालत में है, लेकिन यहाँ से सिर्फ यूएनओ के मुबस्सिरीन ही आगे जा सकते हैं। इस सड़क को बंद करने के बाद दोनों ममालिक की जानिब से लोहे के दो बड़े बड़े दरवाजे लगा दिए गए। दोनों दरवाजों के दरमियान की जमीन जीरो लाइन कहलाती है। पीपल का ये दरख्त इसी जीरो लाइन में है। ये दरख्त ही अब जम्मू और सियालकोट के दरमियान सरहदी सतून का काम कर रहा है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ जबकि आधा हिस्सा मकबूजा जम्मू की तरफ है। फौजी अफसरान तो यहाँ तक कहते हैं कि ये वही दरख्त है जिसके साये में 1974 में दोनों मुल्कों के आला फौजी अफसरान ने सरहद का नक्शा एक दूसरे के हवाले किया था, और इस बात पर आमादगी जाहिर की थी कि वो सरहद का एहतराम करेंगे। पीपल का ये दरख्त कई तारीखी फ्लैग मीटिंग्स का भी गवाह है। जब दोनों ममालिक जंग के दहाने पर थे, उस वक्त भी दोनों ममालिक के फौजी अफसरान इसी पेड़ के नीचे मिला करते थे। पाकिस्तान रेंजर्स और BSF के दरमियान जो खत्तो किताबत होती है, उसका तबादला भी इसी दरख्त के नीचे होता है। इस मकाम से सुचीतगढ़ 1 किलोमीटर, जम्मू 30 किलोमीटर और श्रीनगर महज 340 किलोमीटर दूर है। इस इलाके से किसी जमाने में सियालकोट जम्मू ट्रेन भी गुजरा करती थी, जो पाकिस्तानी पंजाब से जम्मू को मिलाया करती थी। लेकिन 1947 के बाद ये ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। उस वक्त के रेलवे स्टेशन अभी भी मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ रेलवे लाइन तो गायब हो गई है, लेकिन इंडिया में मौजूद स्टेशन के बाहर वो लीवर अब भी मौजूद है, जो उस वक्त ट्रैक बदलने का काम आता था। ख़वातीन हज़रात, हमने आपको बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स और BSF के दरमियान जो खतो किताबत होती है, वो भी इस सरहद पर वाक़े पीपल के दरख्त के नीचे ही होती है। लेकिन आपको एक और मज़ेदार फैक्ट ये बताते हैं कि दोनों ममालिक की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ खतो किताबत ही के जरिए गुफ्तो शुनीद नहीं करते, बल्कि खामोशी की जुबान से भी एक दूसरे को बहुत कुछ पैगाम दे रहे हैं। मसलन अगर आप सरहद पर लगे हुए इस बैरियर की जानिब जाएं, तो इसके एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा पेंटेड है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान का परचम। हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट ने इकबाल ही का एक मिसरा लिखवाया हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सियालकोट बॉर्डर पर इकबाल का मिसरा ये लिखवाने का एक सिंबॉलिक मकसद ये था कि इकबाल भी सियालकोट ही में पैदा हुए थे।
गोया पाकिस्तानी अफवाज को ये खामोश पैगाम दिया गया कि आपके कौमी शायर इकबाल भी ये कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। लेकिन इसका जवाब फिर पाकिस्तानी फौज ने क्या कमाल तरीके से दिया कि पाकिस्तानी परचम के ऊपर दूसरी जानिब इकबाल का एक और मिसरा लिख दिया कि मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। वाहगा बॉर्डर की निस्बत ये सरहद दिलचस्प इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पर आने वाले दोनों ममालिक के शहरी निस्बतन ज्यादा क्लोज होते हैं। वो ना सिर्फ एक दूसरे से मुखातिब भी हो सकते हैं बल्कि अगर इजाजत मिले तो एक दूसरे से हाथ भी मिला सकते हैं। लेकिन सरहदी प्रोटोकॉल इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता और सरहद पर खड़े दोनों ममालिक के फौजी इस बात को इंश्योर करते हैं कि कोई भी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे। अब इस बॉर्डर पर आने वाले विजिटर्स तो कम ही एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, लेकिन जो फौजी सारा दिन और सारी रात इन बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं और एक दूसरे के करीब ही खड़े होते हैं, क्या वो आपस में गुफ्तगू करते होंगे? आपके जहन में क्या आता है जरूर बताइए। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जम्मू और सियालकोट के दरमियान आमदोरफ्त का एक जरिया ट्रेन भी हुआ करती थी। ये ट्रेन 1947 तक तो चलती रही, लेकिन तकसीम हिंदुस्तान के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का वजूद हुआ तो फिर ये ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। सियालकोट तक जम्मू रेलवे लाइन रियासत शुमाल मगरिब रेलवे की वजीराबाद जंक्शन से मुतल्लिका एक तंग पटरी पर मुश्तमिल ब्रांच थी। सियालकोट तक जम्मू शाह की लंबाई तकरीबन 27 मील थी। ये 1890 में तामीर हुई और ये रियासत जम्मू कश्मीर की पहली रेलवे लाइन थी। ये रेलवे लाइन सियालकोट कैंट को सुचीतगढ़, रणबीर सिंहपुरा, मेरन साहब और जम्मू कैंट स्टेशनों से मिलाती थी। इस रेलवे लाइन पर 8 ट्रेनें सियालकोट से जम्मू के लिए चला करती थीं, जिनमें 4 ट्रेन वजीराबाद और 4 ट्रेन सियालकोट से रवाना होती थीं। सियालकोट से जम्मू के दरमियान सफर का दौरानिया तकरीबन 1.5 घंटे पर मुश्तमिल था। 1947 के बाद जब दोनों ममालिक का वजूद हुआ और हिंदुस्तान ने रियासत कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर ट्रेनों की ये आमदोरफ्त खत्म कर दी गई। ये रेलवे लाइन अब मुनहदिम हो चुकी हैं, अलबत्ता अक्सर रेलवे स्टेशन अभी भी मौजूद हैं। ये तजवीज़ अक्सर दी जाती है कि इस रेलवे लाइन को दोबारा बहाल करके दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा इन इलाकों के लोग भी यहाँ एक दूसरे की तरफ आ जा सकें। लेकिन इस तजवीज़ पर कभी भी अमल दरामद नहीं हो सका। जहां इस तजवीज़ के बहुत से लोग हामी हैं तो वहीं इस पर तनकीद करने वालों की तादाद भी कम नहीं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के ज़राए खोलने चाहिए या ये इसी तरह बंद ही बेहतर हैं। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत जल्द किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।